ये फिर बोल रहा क्लियर द लेंस। सो लेट्स गो, जर्नी शुरू। हेलो मयंक, हाउ आर यू? Hello Ayush, I'm very well. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। मयंक, मेरा पहला सवाल, ये स्टार्टअप क्यों? बाद में पूछूंगा क्या है, पर क्यों? पर क्यों? ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से 3-4 रीजंस हैं। एक तो ये कि मैं जॉब और देर नहीं करनी चाहता था, ओके। और दूसरा ये हो जाएगा कि जॉब क्यों नहीं करनी चाहता था और ये स्टार्टअप क्यों। तो इन अ वे अब एक सवाल है कि ये स्टार्टअप क्यों, और एक दूसरा सवाल है कि लाइक स्टार्टअप क्यों। राइट। तो अभी तक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि, और जिस वजह से शायद मैंने किया भी था, कि जर्नी बेटर है, बेटर इन द सेंस कि पीसफुल है, ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिलती है अपने हिसाब से लाइफ जीने के लिए, अपना डे सेट करने के लिए, और मतलब अपने हिसाब से काम कर सकते हो, चीज़ों को हाँ ना बोल सकते हो। आई थिंक इतना कुछ इनिशियली नहीं सोचा हुआ था। शुरू से तो वही था, जैसे बचपन से था कि बिजनेस करना है या बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ऐसा वैसा। तो वो एक उस टाइम पे तो इट वाज मोर ऑफ अ पैशन या जिद बोल सकते हो। बट लाइक हैविंग डन इट फॉर सम टाइम, तो ये बोल सकता हूँ कि हाँ, इंडिपेंडेंस आई वुड से लाइक टॉप ऑफ द फैक्टर्स। इंडिपेंडेंस है, इट इज़ पीसफुल। मनी वॉज अ बिग फैक्टर, जो अभी उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, वो कम हो गया है। ओके। बट हाँ, ये तो है, एंड इट्स अ गुड जर्नी टू हैव, आई गेस। तो मेरे अभी लेकिन आपके आंसर से 2 सवाल और खड़े होते हैं। पहला सवाल, आपने कहा कि बचपन से ही आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का कीड़ा जागा। हाँ। क्वेश्चन ये है, कीड़ा किसने जगाया, कैसे जागा? लाइक एग्जांपल, आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर था, या कोई ऐसा इंसान जिसको देख के आपने सोचा कि यार ये बनना है, ऐसा बनना है? ओके, तो कीड़ा तो ऐसे बोल सकते हो कि सिचुएशन ने जगाया। वी आर आई गेस मोर और लेस अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो घर पे जैसा एनवायरनमेंट था, तो एजुकेशन से ज़्यादा पैसों को या मनी को, बेसिकली ग्लैमर को, शो ऑफ को, इन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू किया जाता था। कमिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल, आई वुड से, बिजनेस पंजाबी बैकग्राउंड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और सबके घर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे वाले में और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में, कजन वगैरह में ऐसा काफ़ी था। लाइक जो अगर अच्छी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उनको शो ऑफ करो और वो सब। एंड मोर और लेस थोड़ा ऐसा आइडिया था माइंड में कि रिच पीपल लीड अ गुड लाइफ, एंड गुड लाइफ इन द सेंस की वेरी प्लेजरेबल लाइफ। सो आई सॉ पीपल ड्रिंकिंग, आई सॉ पीपल लाइक मे बी गोइंग आउट इन गुड नाइस कार, स्पेंडिंग मनी। तो मुझे अच्छा लगता था, और मूवीज़ और सीरियल्स देख के भी ये आइडिया दिल में या दिमाग में बहुत घुसता था। ये लिविंग अ रिच लाइफ इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वहाँ से था, आई गेस। एंड सेकंड सवाल, आपने कहा कि अब आपको पैसे में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब पैसा अब आपका मेन मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है स्टार्टअप के भी। हाँ, स्पेशली फॉर द बिजनेस। राइट। यस। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। लाइक इनिशियली आपने कहा कि आपका जो मेन इंस्पिरेशन था कि लाइक यू नो हैविंग अ गुड वेल्दी लाइफ, आप एक रिच लाइफ जी सकते हैं। बट अभी आप कह रहे हैं कि आपका मोटिवेटिंग फैक्टर मनी नहीं है। यस। सो आई डोंट सी अ यू नो एक राइट रीजन टू डू इट। तो मुझे वो राइट रीजन जानना है कि अभी आप स्टार्टअप क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो मैंने बताया, जो रिच लाइफ और वो ग्लैमर वैमर वो सब, सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं शुरू से किस लिए करना चाहता था, तो इसलिए करना चाहता था कि मैं बहुत ही अय्याशी वाली और ग्रैंड और एक ऑसम लाइफ जीऊँ, बहुत सारे पैसे कमा के, राइट, ऑल दोस फैंसी कार्स, बिग हाउस, मेनी गर्ल्स, वो सारी चीज़ें। अभी लाइफ में पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस जैसे भी हुए, और जो मैं अभी अपनी जर्नी को, नॉर्मल जर्नी को, डे टू डे लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी को, सारी चीज़ों को जैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस को समझ रहा हूँ, तो अब धीरे धीरे ऐसे लगने लग गया है, रियलाइजेशन से, डायरेक्ट रियलाइजेशन से भी, कि मनी से हैप्पीनेस नहीं आती। बिकॉज वन, आई अर्न डिसेंट मनी, लाइक आई गेस गुड मनी ओनली, स्पेशली व्हेन आई वाज आउट ऑफ इंडिया। तो मनी से हैप्पीनेस आती है, तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है।
जो भी आपको इंजॉयमेंट करनी है, जो जेन्युइनली लोग इंजॉय करते हैं ना लाइफ को, लाइक हैप्पी पीपल, हैप्पी गो लकी, केयर फ्री, जो परवाही नहीं करते किसी की और वो अपने मजे में रहते हैं, तो उनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। तो वो अगर बिल्कुल झोंपड़े में या छोटे से रूम में रह रहे हैं ना, वो तब भी खुशी रहेंगे। और जो लोग तुम्हें लगते हैं कि पैसों की वजह से हैप्पी हैं, तो उनके अगर पैसे चले जाए, बहुत लोग के चले जाते हैं लाइफ में, बहुत कुछ हो जाता है, तो फिर वो दुखी हो जाएंगे। तो वो तो बहुत ही तकड़ी डिपेंडेंस है एक ऐसी चीज पे जो कुछ हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये रियलाइज होना तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से शुरू हो गया पिछले आई गेस 1-2 साल में शायद, कि मनी कांट इन इटसेल्फ कांट ब्रिंग हैप्पीनेस। और पैसों के लिए जब बिजनेस कर रहे हो, सो व्हाई इट इज नॉट अ राइट मोटिवेशन और अदर रॉन्ग मोटिवेशन ऑल्सो, क्योंकि देन योर इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस इज ग्रीड बेसिकली, और यू कैन से एवरेज यानी बहुत चाहिए, बहुत सारे पैसे, बहुत बड़ा सारा कुछ चाहिए। तो उसमें होता क्या है फिर कि वन यू बिकम वेरी वेरी एम्बिशियस। तो जब हम बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, सो वी कैन स्टॉप बीइंग काइंड टू आवरसेल्व्स आल्सो एंड अदर्स आल्सो। और ऐसा मैंने भी किया है अपनी लाइफ में पहले भी, लाइक इवन इन स्कूल कॉलेज भी डू, कि किसी भी चीज़ को लेके जब हम बहुत एम्बिशियस है ना, तो हम दूसरों की सिर्फ फीलिंग्स को ही हर्ट नहीं करते, वो तो कर ही देते हैं, बल्कि उसके अलावा भी काफ़ी बार ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो, और अल्टीमेटली हमारा भी होता है। लेकिन हम वो करते हैं बिकॉज वी वांट टू रीच आवर एम्बिशन। तो वो गोल तो अचीव हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो इफ़ यू आर वेरी ग्रीडी, यू आर वेरी एवरेशियस पर्सन एंड वेरी एग्रेसिव इन परसुइंग योर गोल, तो वो गोल तो रीच हो जाएगा, उसमें तो मुझे ज़्यादा डाउट नहीं है। पीपल कैन रीच मटेरियलिस्टिक गोल्स लाइक दैट। लेकिन वो रीच होने पे एक तो सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस खास करके लॉन्ग लास्टिंग मिलेगी कि नहीं, एक तो वो चीज़ है। एंड दूसरा then you end up with all that karma that you did to reach that stage. तो जिसकी वजह से like you can end up creating a lot of messes for yourself. हो सकता है वो बाहर से ना भी दिखे, लेकिन अंदर से you might not be that very very relaxed, calm and peaceful person. तो अभी जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड दिस ऑल्सो केम फ्रॉम माई करंट को फाउंडर, जो मेरी अभी बिजनेस में को फाउंडर है, उससे भी बात करके, एंड लाइक शी इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग दैट अ मच बेटर मोटिवेशन टू डू बिजनेस इज टू हेल्प पीपल। ओके, यस। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी सर्विस दे रहे हो, उसको इस मोटिव से दो कि हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, और इस काम से दूसरों की मदद होने वाली है। उससे फिर आपके पास जितने पैसे आ जाएं वो ठीक है। तो अगर 5 रुपये आ रहे हैं तो भी ठीक है, और 500 या 5000 आ रहे हैं तो भी ठीक है, और उसके आगे अब ज़ीरो आपने जितने भी लगाने हैं लगा लो। सो द आइडिया इज़ कि योर हैप्पीनेस, योर पीस ऑफ माइंड, योर इंडिपेंडेंस, योर इनर सेटिस्फैक्शन, इनर पीस, ये सब चीज़ें किसी भी आउटसाइड चीज़ पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जितनी आप वो डिपेंडेंस कम कर दोगे बाहर की चीज़ों पे, दैट मच अ स्ट्रॉन्गर पर्सन यू आर बिकमिंग। क्योंकि फिर आपकी हैप्पीनेस को कोई छेड़ ही नहीं सकता आके। आपकी कोई बॉडी का पार्ट भी काट के ले जाएगा, आप तब भी हैप्पी हो। आपको कोई 10,000 करोड़ दे देगा, तब भी हैप्पी हो। आप किसी झोंपड़ी में जाके रह रहे हो, आप तब भी हैप्पी हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक्शंस मोर और लेस अपने हाथ में हैं, इन द सेंस कि माइंड पे थोड़ा कंट्रोल तो है। सो आई थिंक दैट इज़ एटलीस्ट अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, कि इस इंटेंशन से स्टार्ट ना किया जाए कि हम बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। दैट विजन कैन बी देयर, आई थिंक नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट विजन, लेकिन वो फिर उस विजन को परस्यू नहीं करना है। लाइक फोकस उस पर करो कि हाँ अभी हम क्या एफर्ट डाल सकते हैं जिससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो, और फिर लेट लाइक नेचर डू इट्स ओन, वगैरह वॉट एवर वर्ड यू वांट टू कॉल इट, कि लाइफ विल टेल कि कितना आपको सक्सेस मिलना है। तो जितना भी मिले ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम, बट यू बी हैप्पी। सो इन ऑल, अब तक मैं कहूँ जर्नी कुछ ऐसी रही कि स्टार्ट पैसे के लिए हुआ, अब पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आई थिंक लोगों को सर्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक हम जो भी करें एथिकल करें, बिकॉज कर्मा प्लेस इट्स ओन, यू नो, नॉट ऑन वेज। तो कर्मा कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो पाया है वो खो जाएगा, जो खोया है वो पा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ हैव यू डन इन द कर्मा सेक्टर। तो अगर अभी बात करें आगे के लिए कि फ्यूचर में, लाइक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फ्यूचर में अगर हम बात करें तो मयंक अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ देखता है? फाइनेंशियली, ओके। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, जो अभी यू आर सेइंग ऑन एथिक्स एंड मनी, तो हाँ वो स्टार्ट मनी से हुआ था।
और अभी दूसरा मोटिवेशन जो मैंने बताया, और आई थिंक जो पहले वाला बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था उसमें मेरा बहुत ज़्यादा एग्रेशन था कि आई रियली वांटेड इट टू बिकम लाइक अ मल्टी करोड़ कंपनी एटलीस्ट एंड वेरी फास्ट, और वो आइडिया फिर मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब इस वाले में इंटेंशन इज़ मच मोर मेलो डाउन एटलीस्ट एट दिस स्टेज, और हम ज़्यादा पीसफुली और पेशेंटली काम कर रहे हैं इस आइडिया पे। अब नाउ लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल कि ये कहाँ जाता है। और वहीं से आई थिंक तुम्हारा फाइनेंस वाला सवाल जो जुड़ा हुआ है कि मॉनिटरी टर्म में वेयर आई सी माई सेल्फ टुमारो। तो यार देखो, बेसिक लेवल पे तो इतना होना चाहिए कि किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है, और आई ट्राई कि मेरी नीड्स कम रहें, और आई विल sort of suggest this to any young people or even old people or whoever who are, especially who are trying to go into business, कि अगर तुम्हारी पर्सनल नीड्स कम है और फैमिली की भी अगर नीड्स उतनी ज़्यादा नहीं है तो इट बिकम्स ऑल द मोर ईजियर फॉर यू टू डू बिजनेस, क्योंकि फिर आप लंबे टाइम तक से अपनी सेविंग्स पे या कम पैसों में जी सकते हो। अगर नीड्स ही ज़्यादा हैं तो फिर आप बिजनेस में उतने फ्री माइंड से काम नहीं कर पाओगे, उतना पेशेंटली काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको यही लगा रहेगा कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आप बोलोगे या तो जल्दी से जल्दी रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, या मैं जल्दी से जल्दी कैपिटल रेज करूँ, जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करूँ, और हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर दो जो रियली इन ट्यून ना भी हों लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। या हो सकता है बोलो कि मैं 10 प्रोजेक्ट पकड़ लूँ एक प्रोजेक्ट करने की जगह, विच सम पीपल डू, सम पीपल हसल बेसिकली। तो मैं तो आई थिंक उतना हसल टाइप वाला बंदा नहीं हूँ, and especially if like I am trying to live a spiritual life, and I would say again like at this stage of understanding currently where I am कि business is a part of that overall thing। तो अगर spiritual life जीने की कोशिश कर रहे हो so then you will not try to involve yourself in too many projects, क्योंकि like again like mental wavelength और मतलब इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें कि free mind नहीं रह पाएगा उतना। तो लेकिन अगर बहुत पैसों की ज़रूरत है सो देन यू विल एंड अप टेकिंग अ लॉट मनी, इधर एक्स्ट्रा जॉब और एक्स्ट्रा फ्रीलांस वर्क, बिजनेस है वो। तो हाँ, तो अगर नीड्स कम है तो मेरी आई ट्राई टू एटलीस्ट कि मेरी पर्सनल नीड्स कम रहे। तो हाँ, तो इतना आता रहे कि माई एटलीस्ट माई फूड इज़ टेकन केयर ऑफ बेसिकली, थोड़ा बहुत बाहर का खाना पीना, कभी थोड़ा बहुत घूमना फिरना। तो as long as those basic things are taken care of, which I believe at least in my case touchwood is less, तो it's a good place to be in, and plus I'm lucky कि जैसे मम्मी पापा का घर है तो मुझे रेंट की छत की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, and I have some other people that love me also जिनके पास भी मैं जाके रह सकता हूँ। तो shelter is not a problem, बीमार पड़ूंगा तो मुझे पता दवाई मिल जाएगी, कपड़े मुझे लगता है अगले आने वाले 10, 20, 30 साल के लिए हैं मेरे पास, एंड फूड भी और कुछ नहीं तो कोई ना कोई तो खिलाई देगा। तो इन दैट वेज आई फील कि मोर और लेस चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। हाँ, कभी कभी वो फियर आता है कि सेविंग ख़त्म होगी तो क्या होगा, तो होगा तो कुछ नहीं, तब भी चीज़ें विल बी गेट टेकन केयर ऑफ। बट हाँ, आई वुड नॉट वांट टू बी इन अ प्लेस वेयर आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम समबडी एल्स, इट कुड बी एनी फैमिली मेम्बर, आइडियली एटलीस्ट। तो बस इतने आते रहें कि मेरे खर्चे निकल जाएँ, एंड टुमारो इफ़ आई स्टार्ट अ फैमिली तो वो बेसिक नीड्स कवर हो जाए। आई डू हैव डिज़ायर्स, लाइक माई विशेज़ आर देयर, लेकिन अगर वो नहीं भी फुलफिल हुई तो मैं दुखी नहीं मरूंगा। सो दैट इज़ लाइक इफ़ माई बिजनेस बिकम्स रियली सक्सेसफुल एंड आई स्टार्ट अर्निंग इन क्रोर्स तो वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं भी हो रही तो मुझे पता है कि एटलीस्ट मैं अपनी इंडिपेंडेंस और पीस के साथ, बेसिकली इंडिपेंडेंस और पीसफुलनेस के साथ, इन दो चीज़ों के साथ तो ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। तो आई एम स्टिल हैप्पी, और अगर वो हो गई तो भी ठीक है, तो एंजॉय कर लूँगा उन चीज़ों को भी। तो कंक्लूडिंग मैं ये कहूँगा कि मयंक इज़ हैप्पी, either he's rich or he's lack, वो happy है no matter what situation is, and this is a very strong mindset I can say Mayank has, and to begin with our journey. So I'm working on it, so I won't say that I am happy or like I'm always happy or I'm completely happy, but I can confidently say that I am on that path, कि धीरे धीरे करके I will reach that stage where I will be always happy and nothing is going to impact my state of mind. अभी वो स्टेज पे नहीं हूँ, बट या like at least I started on the path is all I can say. To begin with, I will basically introduce Mayank. How I know Mayank first, like Mayank and I were like schoolmates, classmates, and right from our very childhood, and he's a very dear friend of mine. Although हम बहुत टाइम बाद टच में आए हैं, but that's how life is. So
Mayank has, very wide experience nationally and internationally about, wealth management, and he has worked in, various multinational companies, and he has like experience of around 10 years, national and international, including both. And Mayank, after this so much of experience, like you could have succeeded, in your job life, you could have earned very well. Why have you left that job? Okay, good question. So I don't know whether I would have succeeded or not. India में, at least in my wealth management part, I was doing really well. Dubai stints didn't go so well for me, and I've gotten fired from my jobs multiple times in my career. So I really don't know whether I would have been doing that great in my job. I mean, in a way, yes and no, दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूँ. So it's like when I got a good team, basically environment अच्छा था, team like relatively ऐसे awesome, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि objectively good तो नहीं बोल सकते, but comparatively at least, कि ठीक है, मतलब आसपास मेरे मतलब के लोग हैं, या ठीक ठाक लोग हैं, एटलीस्ट बहुत वाइल नहीं है, और जिनसे ठीक से बात कर सकते हो एटलीस्ट. थोड़ा सा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है ऑफिस में, एंड काम आपकी पसंद का है, एंड यू फील एटलीस्ट सम बिट ऑफ पॉजिटिविटी एंड एक्साइटमेंट अबाउट योर जॉब, अबाउट योर वर्क. तो हाँ, तो वहाँ सक्सीड करना ईजी हो जाता है. जैसे मुझे लगता है मैंने अपने जो पुणे वेल्थ वाला टाइम था, तो वहाँ पे 2 साल में मैंने बहुत मेहनत की थी, एंड nobody was pushing me to do it, like absolutely no one. It was all because I wanted to prove something to myself, कि मैं सेल्स कर सकता हूँ, मैं उसमें सक्सीड कर सकता हूँ, और मैं जाना चाहता था वेल्थ मैनेजमेंट में. आई वॉज अ क्रेडिट मैनेजर, तो मैं क्रेडिट से वेल्थ में शिफ्ट हो रहा था, विच वॉज एक्चुअली उल्टा. लाइक मोस्ट ऑफ माई MBA बैचमेट्स वांटेड कोर फाइनेंस रोल, मुझे कोर फाइनेंस मिला था, और मैं जिद कर रहा था मुझे सेल्स में जाना है. सो सम ऑफ माई इंटेलिजेंट पीपल आई न्यू, दे वर लाइक इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ फुलिश डिसीजन ऑल्सो. आई डोंट नो, मे बी इट वॉज ऑल्सो, पर एनीवेज लाइक उस 2 साल के स्टेंट में मैंने मोर और लेस एंजॉय किया, एंड आई डिड वेल. तो हाँ, मतलब जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम अच्छी है, ऑफिस कल्चर बेसिकली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर कंपनी का कल्चर अच्छा है, टॉक्सिक नहीं है, पॉजिटिव है, पीसफुल है, एथिकल है, वेरी इंपॉर्टेंटली, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, और गलत काम करने के लिए कभी प्रेशर नहीं आता, और अगर आप सही काम करो तो पनिश नहीं किया जाता. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पे आपको सही काम करने के लिए पनिश कर देते हैं. Like how dare you speak like that, or how dare you speak the truth, or who are you to be thinking in such broad terms or ethical terms or good terms, कि मतलब ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती, ये प्रैक्टिकल नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता. So getting fired was this kind of ethical, आपने शायद ऐसे truthfulness दिखाई, क्लाइंट को सच बताया, क्या ये एक रीज़न था? नहीं, उसमें तो मैं कंपनियों की इतनी गलती नहीं निकालूंगा. I would put it more on myself only. मैं ही काम नहीं कर रहा था. तो either I was distracted, or yeah, maybe I didn't. Some places I might not have liked the environment so much, the culture so much. तो either way, like one way or the other, कहीं पे मेरा mindset अलग था, और कहीं पे environment suitable नहीं था. तो मैंने ही एक तरीके से बोल सकते हो कि काम करना छोड़ दिया था. Okay. तो वहाँ काम करते रहता, तो yeah, I could have stayed. But so I mean, there are good companies in the world also. Like I hear at least some MNCs have reasonably peaceful culture, और वो सब है. पर एक चीज़ जो मुझे लगती है ना, ओके हाँ, ये चीज़ मुझे, और स्पेशली पिछले कुछ टाइम में शायद ये लगने लगी है, कि when you are going to work for a company, प्रॉपर एथिकल एनवायरनमेंट मिल पाना शायद मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. आप कितने भी प्रिंसिपल्स या एथिकल अप्रोच के साथ चले जाओ, अगर किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, और आई थिंक इट इज़ मोर इन बड़ी कंपनीज, छोटों में फिर भी शायद पॉसिबल हो, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी. लाइक कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ साइन करना ही पड़ जाएगा, या कोई ईमेल भेजनी पड़ जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा विच माइट बी इन ग्रे एरिया, इवन दो नॉट लाइक प्रॉपर अनएथिकल या ब्लैक एरिया नहीं है, बट ग्रे में हो सकता है. तो टू अवॉइड दो सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, व्हाट आई वुड से इज कि या तो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक रास्ता है, वो तो मुझे बहुत ही सही लगता है, और जो मुझे लगता है कि लाइक सोसाइटी के लिए भी अच्छा है. वो कैसे कि आप चाहे कम पढ़े लिखे हो, आप चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी सेट कर सकते हो ना, जिसमें चाहे आप सिर्फ 4 या 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो,
लेकिन उनको अच्छा कल्चर दे रहे हो काम करने के लिए और अपना खुद पीसफुली आप काम कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज लाइक वन ऑफ द वेरी 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 बेस्ट लाइफ दैट यू कैन लिव, प्रोबेबली इवन बेटर देन अ मिलियनेयर और इवन बेटर देन से अ वेरी इसको बोल सकते हो हायर मैनेजमेंट पोजीशन इवन इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, तो से आप अगर किसी बहुत बड़ी सिटी में और अपने कंपनी के हेडक्वार्टर में एक टॉप एग्जीक्यूटिव हो वर्सेस अगर आप एक अच्छी इंडिपेंडेंट एथिकल और पीसफुल लाइफ जी पा रहे हो, जॉयफुल लाइफ जी पा रहे हो एक छोटा बिजनेस चला के एक छोटे से शहर में, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी है, पीसफुल है और जो 4-5 लोग आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं वो खुश हैं, वो अपनी खुशी से काम करते हैं, दिन में 5-6 घंटे जितने घंटे काम करना है काम किया, साथ में अपना घर चला रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए टाइम है, अपनी हेल्थ के लिए टाइम है, वॉक पे जाने के लिए टाइम है, वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए टाइम है। तो मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा आइडिया है और जो लोग फॉलो कर सकते हैं एटलीस्ट उनको तो ज़रूर ही करना चाहिए। और मुझे याद नहीं है ये बात, आई थिंक किसने, गांधी जी ने कही थी या किसी ने, बट लाइक सम वेरी ओल्ड टाइम लीडर, उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा था कि अगर ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल बिजनेसेस किसी भी कंट्री या सोसाइटी में आए सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इससे मुझे ये भी लगता है कि रेजिलियंस बढ़ता है सोसाइटी का, कुछ चंद बड़ी कंपनीज पे डिपेंडेंसी घटेगी और वो लोग जो से नेसेसरीली बहुत टॉप कॉलेजेस में नहीं भी गए बट दे आर गुड पीपल, नॉर्मल पीपल टू वर्क विद। आपको हर चीज़ के लिए वो क्रेम डे ला क्रीम पीपल नहीं चाहिए, तो नॉर्मल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप दो, नॉर्मली काम करो, लाइक स्टे नॉर्मल, तो बीच में रहो, ना बहुत लो जाओ ना बहुत हाई जाओ, आराम से पीसफुल लाइफ जियो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ वो एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। एंड अदर इज जैसे आजकल काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर रहे हैं, सो दैट कुड बी अनदर गुड थिंग ऑल्सो। और वो भी क्योंकि काफ़ी अपने तरीके से बहुत लोग टर्म्स डिसाइड कर लेते हैं फ्रीलांसिंग में कि अच्छा मैं ये प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ बट लाइक मैं ऐसे काम करता हूँ, सो इफ़ यू लाइक इट बेसिकली यू गिव मी वर्क, नहीं तो कोई बात नहीं। और पॉसिबली छोटी कंपनीज़ में हो सकता है जहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए जिनके हिसाब से आपको चलना ही चलना पड़ेगा। So this is my own understanding. बाकी I think everybody has to use their own judgment and look at things. Yeah, of course. But हाँ, ये जहाँ पे पीसफुलनेस, एथिकल कल्चर, थोड़ा पॉजिटिव और इंडिपेंडेंस मिले, तो वो मुझे लगता है एक अच्छी लाइफ हो सकती है और वर्क वाइज भी वैसे होना चाहिए। तो जितना मैं आपको जान पाया हूँ मैं, तो आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो, पीसफुल हो, एथिक्स हो, ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो, एक हेल्दियर कल्चर हो जहाँ पे लोग आके काम करना चाहें और पीसफुली अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएँ, लाइक दे हैव टाइम टू डू योगा, एक्सरसाइज, फैमिली को टाइम दे पाएँ। एक ऐसा हेल्दी कल्चर जो यूजुअली देखने को नहीं मिलता। और एक ठीक है, तो बेसिकली जो भी एम्प्लॉयज़ जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है और जल्द ही बैंक की कंपनी आई होप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करेगी एंड उनके फाइनेंशियल गोल्स उनको मीट करने के लिए। और साथ ही जो बैंक के साथ उनके टीममेट्स, उनके एम्प्लॉयज़, उनके पीयर्स होंगे, दे विल बी लीडिंग अ वेरी हेल्दी एंड प्रोफेशनल, एथिकली करेक्ट एंड मोरली वुड से इन मोरल टर्म्स में गुड एथिक्स का चलते हुए एक अच्छा काम करेगी। तो ये तो हो गया मैं आपकी कंपनी के बारे में। अब मैं जानना चाहूँगा आपकी कंपनी का नाम क्या होगा एंड इस नाम होगा कैसे ऑपरेट करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या मॉडल रहेगा और कैसे लोगों को हेल्प करेंगे। ओके, तो अभी हमारी कंपनी ऑलरेडी एक इनकॉर्पोरेटेड है, कैपिटल बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। इससे पहले भी मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, उसका नाम है चोकोपाई होल्डिंग्स। वो फ़िलहाल मैं उसमें काम नहीं कर रहा हूँ। और अगेन चोकोपाई होल्डिंग्स के टाइम पे मेरा एम्बिशन बहुत वास्ट था। आई थिंक कहीं ना कहीं वो विजन शायद अभी भी है मेरे अंदर, लेकिन उसको मैं ऐसे लाइक ग्रीडीली परसू होपफुली नहीं करूँगा। हो गया तो हो गया। तो उसमें ऐसे था कि मेरी एक होल्डिंग कंपनी रहेगी जिसके अंडर मेरी बहुत सारी बाकी कंपनीज रहेंगी, जैसे एक मीडिया सेक्टर में एक, फिनटेक में एक, और फिनटेक में भी वेल्थ में एक और लेंडिंग में एक। क्योंकि ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि एसएमईज को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। राइट। तो वो भी मेरा काफ़ी मन था कि उस पर भी कुछ काम करें।
बुक्स और जो सोशल OTT कंटेंट है, सोशल मीडिया कंटेंट है, मुझे लगता है काफ़ी क्रैपी है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा बहुत कम मिलता है। और they rely on obscene content as well. हाँ, नॉट जस्ट ऑब्सिनिटी, बेसिकली मुझे लगता है कि ज़्यादातर कंटेंट जो होता है ना, इट हैज़ टू एलिसिट इमोशंस। तो जो कंटेंट देख के आपकी पीसफुलनेस, जॉयफुलनेस, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, इस तरह के जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं बेसिकली, और लाइटर इमोशंस होते हैं जो आपको अच्छा लाइट फील कराते हैं, वो बड़े वैसा कंटेंट अब कम मिलता है जितना मैंने देखा है। जैसा हमें 90s और 2010s में मिलता था उसके आसपास। उससे पहले भी, अगर उससे भी और पहले जाओ ना, तो तब भी और ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ और सीरीज थे, सीरियल्स थे। DD1 पे कुछ आते थे, शक्तिमान, और हाँ शक्तिमान, दैट इज अगेन 90s। और उससे पुराने जाओगे ना तो कुछ आई थिंक नेचर वगैरह से रिलेटेड सीरियल्स थे। एक मेरी एक फ्रेंड ने अभी बताया था, उसका मैं नाम भूल गया, अगेन दैट वाज वेरी मच ऑन एथिक्स एंड स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर राज खोसला की कुछ मूवीज़ वगैरह पुरानी अगर देखो, और अभी आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ, वेस एंडरसन की मूवीज़ और ऑल्सो लाइक वेरी ऑलमोस्ट गुड पॉजिटिव इमोशन एलिसिटिंग एटलीस्ट सम ऑफ देम। तो अच्छा कंटेंट बेसिकली बनाया जाए तो अगर ऐसे, तो उसके लिए अच्छे राइटर्स चाहिए जो अच्छी बुक्स लिख सकें, अच्छी स्टोरीज लिख सकें। अगर मूवी बना रहे हो तो स्क्रीन प्ले चाहिए, नॉवल बनानी है तो उसके लिए स्टोरी चाहिए। तो मीडिया है, फिनटेक है, क्लीन एनर्जी, बैटरीज बेसिकली, तो मेरे पापा का बैटरीज का ही बिजनेस रहा है, तो उसमें भी मतलब मेरा एटलीस्ट ऊपर का इंटरेस्ट तो है कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर एनवायरनमेंट इज़ मोर रिलाइंग ऑन इलेक्ट्रिक और लाइक क्लीन एनर्जी, तो बैटरी से रिलेटेड आगे और क्या हो सकता है। लाइक कार्स तो हो ही रही हैं, और उसमें भी आगे और क्या क्या हो सकता है, उसकी सप्लाई चेन में क्या क्या होगा। तो ये कुछ अलग अलग सेक्टर्स हैं बेसिकली, जिस पे मैं सोच रहा था कि एक होल्डिंग कंपनी और बहुत सारी उसके अंडर कंपनीज होंगी, जिसमें से एक वो वेल्थ मैनेजमेंट वाली होनी थी। तो फिलहाल अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं दैट इज कैपिटल बी फिनटेक, वो कंपनी है। और प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं दैट इज अनक्लटर, व्हिच इज अ पर्सनल फाइनेंस ऐप। तो आपका नेम अनक्लटर होगा? अनक्लटर है, यस। ओके, तो अभी ये प्ले स्टोर में ऑलरेडी हमने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये प्ले स्टोर में कब तक आ जाएगी? होपफुली बाय अगस्त एंड या सितंबर तक आ जानी चाहिए इस साल। ओके, एंड इस ऐप में लोग क्या कर पाएंगे, एग्जैक्टली क्या अचीव कर पाएंगे, क्या गोल है आपका? ओके, सो मेन गोल है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में लाके ऐसी लाइफ जी सको जो आप जीनी चाहते हो। लिव योर एस्पिरेशनल लाइफ, एंड टू डू दैट व्हाट यू नीड टू मेक सर्टेन डिसीजंस, सर्टेन चॉइसेस। तो उसमें से जो भी फाइनेंशियल डिसीजन और चॉइसेस हैं वो हम आपको एनेबल करना चाहते हैं सही तरीके से लेने के लिए, कि एक तो आपको पता रहे कि आपके गोल्स हैं क्या, कैसी लाइफ आप जीनी चाहते हो, तो वो आप ऐप पे सेट कर सकते हो गोल्स के थ्रू। फिर उसके लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए आप हो कहाँ। तो उसके लिए आपका कैश इनफ्लो सारा ऐप में दिखेगा, आउटफ्लो महीने का आप खर्चा किस किस कैटेगरी में कहाँ कितना करते हो, घूमने फिरने पे कितना, खाने पे कितना, एंटरटेनमेंट पे कितना, वो सारा आपको क्लियरली ऐप बता देगा विदाउट यू हैविंग टू डू अ लॉट मैनुअल वर्क। फिर ये सब आपको पता चल गया तो आप अपना बजट क्रिएट कर सकते हो कि अच्छा इतने मेरे पास पैसे आते हैं और यूजुअली मैं इतने इतने लगा देता हूँ, तो इज़ देयर अ बेटर वे, क्या मैं किस कैटेगरी में से कम करके थोड़ा सा खर्चा अपने किसी गोल के लिए भी बचा सकता हूँ वो पैसे। तो ये भी आपको सजेशन ऐप देगा, और बजट भी आपका अगले महीने का आपके लिए वो ऐप ही क्रिएट कर देगा कि आपके बेसिक स्पेंड ऐसे रहते हैं, तो ये आपके लिए हमने बना दिया, उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो आपको आज का आइडिया लग गया, बजट मिल गया, गोल्स आपके रेडी हैं, तो नाउ यू कैन सी कि अभी मैं जैसे लाइफ जी रहा हूँ उससे मेरे गोल्स अचीव होने वाले हैं कि नहीं। सो वन, इट इज़ अ रियलिटी चेक फॉर यू। सेकेंड, अब मैं क्या कर सकता हूँ उन गोल्स को टाइमली अचीव करने के लिए। तो उसके लिए क्या मैं किसी कैटेगरी में से खर्च कम करके अपने गोल्स की तरफ सेव कर सकता हूँ, या मुझे इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है, और या फिर अभी जो भी मेरी एग्जिस्टिंग सेविंग है तो उसको मैं कैसे बेस्ट किस किस गोल में डाल सकता हूँ। तो ये सारा ऐप आपको बता देगा। और फाइनली करंटली जो भी आपकी एसेट्स लाइबिलिटीज ऑलरेडी बनी हुई हैं तो वो भी आप सारी एक जगह पे देख पाओगे। तो आपके बैंक बैलेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक से लेके आपके लोन सारे, पर्सनल हाउस लोन जितनी EMI वगैरह जा रही है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो कुछ भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और इवन अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स ऑल्सो, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी वगैरह, तो धीरे धीरे करके आप सब एक जगह देख पाओगे। तो रियल एस्टेट का जो लाइक स्केल बढ़ता है, एग्जांपल आज उसकी कुछ वैल्यू है, आज से 5 साल बाद कुछ वैल्यू है, तो क्या वो भी आपकी ऐप में दिखेगा?
हाँ, पर धीरे धीरे करके, सो इट मे नॉट बी एग्जैक्टली एक्यूरेट राइट अवे। तो जो लाइक ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, मार्केट लिंक्ड चीज़ें हैं, उनको हम इजीली प्राइसेस ट्रैक कर सकते हैं। बाकी चीज़ों का धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा, बट या दैट इज़ द आइडियल गोल दैट वी हैव, कि अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपको एक जगह पे और इन रियल टाइम बेसिकली दिख पाए। तो मतलब बेसिकली आपके जो कस्टमर्स होंगे दे विल बी एबल टू मैनेज देयर गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, कि आज अभी वो कहाँ पे हैं। एंड अगर मान लो उनको 10 साल बाद लेट्स से अपना कोई MBA का कोर्स करना है, या कहीं अपनी शादी करनी है, या जो भी उनको एस्टिमेटेड जो उनके खर्चे हैं वो वहाँ पहुँचना है, या अपनी एसेट्स वहाँ तक पहुँचाने हैं एक लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो वो आपकी ऐप में ये चीज़ें डाल के दिख सकते हैं। तो दैट मीन्स दे कैन प्लान देयर फ्यूचर फाइनेंशियली कि वो कैसा होगा। एंड क्या आपकी ऐप में उनको ऑप्शन भी दिखेंगे कि भाई इस FD में इन्वेस्ट करूँगा तो इतना मिलेगा, उसमें तो लाइक दूसरे बैंक में करूँगा तो इतना मिलेगा, कुछ ऐसा भी होगा? वो आगे जाके हो सकता है, अभी इमीडिएटली नहीं, फेज 1 में नहीं, बट हाँ फेज 1 में डेफिनेटली नहीं, बट आगे जाके वी कैन लुक एट दीज थिंग्स डेफिनेटली, यस। तो एज इजी एज वी कैन मेक पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ फॉर पीपल, वी विल ट्राई। So let's say if I'm your customer and मेरा सारा फाइनेंशियल डेटा आपके पास है, तो लाइक मैं कहाँ क्या स्पेंड कर रहा हूँ, लाइक इवन इफ आई एम स्पेंडिंग ऑन नेटफ्लिक्स या कोई भी चीज़, लाइक कोई भी सब्सक्रिप्शन, या कोई मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ, या मैं कुछ भी गाड़ी खरीद रहा हूँ, मेरा पेट्रोल एक्सपेंसेस, लाइक एवरीथिंग एंड क्या आपका ऐप मेरे लोकेशन भी ट्रैक करेगा? लोकेशन ट्रैक करने का, देखो एवरीथिंग विल बी पर्पस ड्रिवन। तो ये सब डेटा भी जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस है एक तो आपको खुद को क्लैरिटी देना कि भाई आप क्या क्या कैसे स्पेंड कर रहे हो, कैसे लाइफ जी रहे हो बेसिकली। तो वही वो जो ओवर आर्किंग पर्पस है कि अपनी वेल डिजाइंड लाइफ आप कैसे जी सकते हो, और उसके लिए अपने प्रेजेंट में आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो आप वो बता रही है। तो ये सारा डेटा भी उसी के लिए काम आ रहा है। तो अब बेसिकली तो आई वुड से कि यस होगा। नहीं तो अगेन सो लोकेशन का एज ऑफ नाउ वी डोंट फील, अभी के जो फीचर्स आ रहे हैं उसमें लोकेशन इज़ नेसेसरी, बट हाँ कल को जैसे एक हमारे मन में आइडिया था एक्चुअली, हमने डिस्कस किया था कि जैसे मान लो तुम बैंगलोर में हो एंड यू आर स्पेंडिंग से जो भी एंटरटेनमेंट के लिए तुमने लेट्स से X स्पेंड करना है और प्लान किया है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा 1.5 या 1.7x हो जाता है स्पेंड मंथ के एंड में, ठीक है, चाह के भी वो कम नहीं हो पा रहा है। तो अब एक चीज़ है कि क्या हम ऐसे कुछ सजेशंस दे सकते हैं जिससे आप वो कम कर पाओ। अब मान लो कि आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार मूवी देखने जाते हो, लेकिन आप जा रहे हो से सैटरडे नाइट जब मूवी के टिकट प्राइसेस हाईएस्ट है। अब कहीं जगह पे ऐसा होता है कि टिकट प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं डे वाइज या शो वाइज या जैसे भी। तो क्या हम ऐसे कोई सजेशन दे सकते हैं ऐसे बंदे को जो ऐसे यूज़ कर रहा है कि यार आप सैटरडे नाइट की जगह कैन यू ट्राई गोइंग फॉर अ मूवी थर्सडे नाइट, or can you try this theater which is just 500 meters away from the usual theater that you go to, तो it is like maybe 2-3 screen वाला instead of say another multiplex, लेकिन वहाँ पे आपको इतना बच जाएगा। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी ग्रैनुलर लेवल पे चीज़ें हम करनी चाहते हैं, तो अब इस केस में लोकेशन रेलेवेंट हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए भी परमिशन मांगने वाले हैं, तो ट्रांसपेरेंटली परमिशन मांग लेंगे कि इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस, तो ओके लेट अस हैव द लोकेशन। बैंक्स लेट्स से यू ग्रो 100x 1000x, आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो, एंड like you have enormous amount of their personal data, financial data. तो अब let's say a big very big MNC like कोई EY, कोई बड़ी कंपनी आपको, या कोई बाहर का लाइक कंपनी चाइनीज बेस्ड कंपनी, वो आपको ऑफर करती है कि लाइक दे कैन बाय अ स्टेक इन योर कंपनी, दे कैन इन्वेस्ट पुट मनी इनटू दैट योर कंपनी, और उस केस में डेटा ऑफ यूजर्स गो टू अब्रॉड। तो क्या पॉलिसी रहेगी आपकी? देखो डेटा प्रोटेक्शन में डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन, राइट, बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ऑलरेडी जब हमने अभी तो शुरू मतलब लॉन्च करना है प्रोडक्ट, बट ऑलरेडी वी आर थिंकिंग ऑन इट कि जो भी जैसे अभी एक AES 256 करके डेटा स्टैंडर्ड है आई थिंक, विच इज़ यूज लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड जो बैंक्स यूज़ करते हैं, तो वही हम भी यूज़ करने वाले हैं। तो जो भी डेटा प्रिवेसी प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट ग्लोबल पॉलिसीज़ होती हैं वही हम भी यूज़ करेंगे। अब अगर कोई कंपनी ऐसे आ रही है या वो आ रहा है, सो दीज आर लाइक व्हाट यू कैन से लाइक सिचुएशनल थिंग्स,
तो वही एज पर लीगैलिटी एंड एज पर एथिक्स जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी। नहीं, बट राइट नाउ योर कंज्यूमर्स वांट टू नो कि एग्जैक्टली आपकी ऐप इंस्टॉल करने के बाद उनको बाद में 1 साल बाद कोई और बड़ी कंपनी खरीद ले आपको, या कुछ आपका स्टेक ले मेजर स्टेक, तो डेटा तो बाहर भी चला गया इंडिया से बाहर भी, एंड हाउ दे चेंज द पॉलिसीज, वो उनके हाथ में नहीं होगा। हाँ, सो सी वन थिंग आई कैन से राइट नाउ, फ्यूचर तो मैंने नहीं देखा है, बट एज लॉन्ग एज वी आर एट हेल्म ऑफ द कंपनी, मी एंड माय को-फाउंडर सुचित्रा, सो योर डेटा इज सेफ, क्योंकि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन एथिक्स। तो आपका डेटा उसी चीज़ के लिए यूज़ होने वाला है जो हम बोल रहे हैं, उसके अलावा किसी एक भी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। इवन इफ यू सेल आउट योर कंपनी, you make sure that the data stays for the same. But that is too hypothetical to say anything about right now. See, for example, once as a customer I subscribe to your app. After 10 years of this, you have everything, like everything of my shopping habits, my reading habits, everything you know. तो अगर वो मेरा डेटा किसी ऐसी कंपनी को जाता है जो मैं नहीं चाह रहा हूँ, लाइक इंडिया से बाहर कोई चाइनीज़ कंपनी जो एथिकली काम नहीं करती, तो मैं वो नहीं चाहूँगा। तो आई वॉन्ट टू नो इन द बिगिनिंग ओनली कि आपकी पॉलिसी क्या रहेगी। इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय स्टेक इन योर कंपनी, आप कैसा इन्वेस्टर चुनेंगे, कि क्या आप डेटा को लेके सिक्योर, मतलब एक माइंडसेट आपका फिक्स रहेगा इवन बिफोर, या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इन्वेस्टर आया, वो आपको ऑफर दे रहा है कि भाई इतने मिलियन मैं आपको डालता हूँ आपकी कंपनी में, आप मेरे को ये डेटा मुझे चाहिए, तो आप देंगे या नहीं देंगे? नहीं, ऐसे नहीं देंगे। देखो, डेटा बेचने के लिए हम कंपनी नहीं चला रहे हैं, तो डेटा नहीं देना है किसी को। सो व्हेन यू से कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है, तो इन्वेस्टर तो क्या, इन्वेस्टर बेसिकली गिव्स मनी एंड दे बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेक होल्डर इन द कंपनी। तो मुझे नहीं लगता उसमें ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जहाँ कंपनी उन्हें डेटा देने वाली है, कोई सवाल ही नहीं उठता। डेटा तो कंपनी के कस्टमर्स का कंपनी के यूज के लिए है, विच इज अल्टीमेटली टू पुट इन सर्विस ऑफ दोज कस्टमर्स इटसेल्फ। तो किसी भी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आए, किसी भी कंट्री की कंपनी आए, अनलेस दे आर टेकिंग ओवर द कंपनी इटसेल्फ, द होल कंपनी, एज लॉन्ग एज एनीबडी कम्स एज इन्वेस्टर, आई थिंक इट दिस इज लाइक जनरल कॉमन सेंस विद एनी कंपनी, कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको डेटा देने का तो मतलब ही नहीं बनता, डेटा तो कंपनी की प्रॉपर्टी है। चलो लेट्स से अब वही सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल, कि वो टेक ओवर करने आ रही है, तो कैन यू पुट अ क्लॉज इनटू दिस व्हाइल सेलिंग योर कंपनी, वाइल आई वुड से जो दूसरी बड़ी कंपनी को अपना टेक ओवर करने के लिए, कैन यू पुट अ क्लॉज कि ये डेटा जो है इसी पर्पस के लिए यूज होगा? डू यू हैव दैट माइंडसेट टू से नो इफ दे डोंट एग्री? आई थिंक दिस इज टू अर्ली एंड अगेन टू हाइपोथेटिकल टू से। नो, बट तो उस केस में फेयरनेस, देखो 2-3 चीजें ही होती हैं। वन इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, वॉट एवर यू आर डूइंग शुड बी फेयर टू यू, फेयर टू कस्टमर्स, फेयर टू द अदर कंपनी। ठीक है, तो फेयरनेस है, एथिक्स है, लाइक यू आर डूइंग द राइट थिंग, एंड लीगैलिटी whatever, and again fourth could be best market practices. तो इसमें से legality, ethics and fairness they will definitely trump. अगर market practice वो नहीं भी है, लेकिन उससे better तुम कुछ कर सकते हो तो वो करना चाहिए। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो बाकी कस्टमर्स का होगा वही हमारा भी होगा, क्योंकि मेरा खुद का भी सारा डेटा इस आपके पास ही जाने वाला है। वो ठीक है, बट कंज्यूमर। और एक चीज़ मुझे और लगती है कि these days like yes some people are very worried about data, or like I am definitely also one of them, and all of us want to keep our data very very safe and secure. तो अपने एंड पे as customer, as companies and as individuals जो भी करना चाहिए हम वो करते ही हैं, बट उससे ज़्यादा I don't think we should let it like stop our you can say growth or decision making in a way कि like circumstances will keep coming, we have to keep living life, we have to keep making decisions. So whatever best we can do is at any given point of time, the decision are we taking is that the rightest and the most like best, most harmless basically for everyone involved. So हमारा stand तो ethics पे, data privacy पे हमेशा वही रहेगा, that no we never want to compromise on it. Never want to is something, that is your wish, but if the situation demands you can basically kneel down and say ले लो data भाई. No. We will not compromise on integrity. Okay. So, क्या आप अपने customers पे छोड़ सकते हैं कि if they want, like for example, like a company take over करती है, if they say yes, then you give the data that customer. If they say no, then आप नहीं दोगे. This guy is totally focused on takeover, like some company coming and taking over our company. See, for example, let's say ये एक बहुत बड़ा important factor है बैंक। कोई भी startup जब grow करता है, investors come, एक और ग्रो करने के लिए दे ऑल्सो
have their exit strategy as well. एक टाइम के बाद 10 साल 15 साल 5 साल मे बी डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडर. तो कंज्यूमर्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट. डेफिनेटली. और खासकर उनका फाइनेंशियल डेटा. तो any data is important. Plus just spending habits. So that will, I would say, dynamically change the whole situations of वहाँ की market, वहाँ का economy, और खासकर उनके personal habits. Like for example, if they they have a subscription to porn, they don't want their data to be read by other company. So यही चाह रहा हूँ कि they have an option कि to say yes or no. Yes or no for? Like if for example जब भी आप किसी से आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, या for example for every 3 years और every 4th year आप कस्टमर्स को ये एक ऑप्शन दें कि आप अपना डेटा किस तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं. Like they have an option to say कि अगर आपका डेटा टेक ओवर, मतलब कंपनी टेक ओवर होती है या किसी वजह से आपको गवर्नमेंट को डेटा देना पड़ता है अपना, किसी भी वजह से, लीगैलिटी जो भी कह लो, तो दे हैव देयर ऑप्शन टू से कि yes or no. Like if they want, then you can share the data. If they don't want, हाँ, ऐसा ऑप्शन डेफिनेटली होना चाहिए. एंड इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और इस पे हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे, मी एंड माई को-फाउंडर, एंड आई थिंक देयर वाज अ कंपनी व्हिच वाज डूइंग इट, कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कस्टमर का जो डेटा है वो उनकी डिवाइस में ही रहे. तो वो कंपनी यूज कर सकती है इन द सेंस, बट इट इज सेव्ड इन कस्टमर्स डिवाइसेस एंड नॉट ऑन एनी क्लाउड और एनीथिंग लाइक दैट. So it is one way out of many that can be explored. So it is like an ongoing journey. We also learn as we go along, and consumers also get more, you can say, they understand more, they understand better as more products and services keep coming and awareness increases. तो yes, तो हम लोग भी सीख रहे हैं. हमारा इंटेंशन वही हमेशा से है और वही रहेगा कि सेफ्टी, प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो yes, so this is also very good and important point, thanks for raising it, कि गिविंग दैट ऑप्शन इन दी हैंड्स ऑफ कस्टमर, कि भाई आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो डेटा देना कि नहीं देना, एंड देन दे कैन चूज. सो पॉसिबली वी कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल, एंड इफ इट इज लीगली एंड लाइक प्रैक्टिकली वायबल, देन व्हाई नॉट. Okay, so that's a very wonderful step. Like if you can include that option for consumers to decide whether they want to share the data with a third party company in any way or not. So we have this app called Unclutter. Yes. Why Unclutter? Because it helps you unclutter your financial life. It's as simple as that, basically. So, like for example, अब सारा financial data मेरी एक ही ऐप में होगा? More or less, yes. So, I mean that is the go-to. Initially तो नहीं होगा, but आगे अब जैसे बढ़ोगे और ऐप जैसे evolve होगा और grow होगा, तो आपके सारे assets आ रहे हैं उसमें, liabilities आ रही हैं, आपके स्पेंडिंग पैटर्न आ रहा है, इन्वेस्टमेंट सारा ही कुछ आ ही रहा है. सो या आई गेस 80-90% प्रॉब्ली. सो इफ आई तो क्या आप हम गूगल पे, फ़ोन पे बंद करके आपकी ऐप से पे करेंगे? हाँ नहीं, सो पेमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. इट्स अ डिफरेंट फीचर बेसिकली, पेमेंट गेटवे या पेमेंट वो करना. तो अगेन एज इन आवर फर्स्ट फेज वी आर नॉट गोना डू इट. लेटर ऑन मे बी इफ आवर कस्टमर्स से दैट anyway we are doing all these things in your app, and this is also one feature which will help us, that if you just put like a UPI thing and we can pay from it also. So if it helps our customers, then we will look at it. Okay, so अभी phase 1 में payment gateways, मतलब आप UPI की तरह पेमेंट नहीं कर सकते, but I hope phase 2 में एक feature आ जाए, so that like. So you want it as a consumer? I would want, because I don't want Google Pay, Phone Pay, and Paytm and both app together in my phone. Okay. I want my phone to be free. So when you say unclutter, so unclutter my apps as well. Okay. So अब आती है बात बैंक, down the line 5 years, 10 years, 20 years, कहाँ देखते हैं अपने आप को, और कहाँ देखते हैं आप अपने कस्टमर्स को? अपने कस्टमर्स को. ओके. Like you have earned well, they have earned little, or you have earned little, they have earned more. So कैसे आप बैलेंस बना के चलना चाहेंगे? नहीं, आइडियली तो इसका बैलेंस नहीं है, मतलब जो अप्रोच है दैट इज़ कि वी शुड गिव मोर देन व्हाट वी आर टेकिंग फ्रॉम द कस्टमर्स. सो होपफुली आवर कस्टमर्स विल आल्सो एग्री विद दिस, दैट व्हेन आवर प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, कि जितने भी आप पैसे दोगे, सब्सक्रिप्शन दोगे, बेसिकली सब्सक्रिप्शन फी, तो उसके बदले में आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं,
so that value add to our customers life should be much more than what we are charging them. तो वो बैलेंस तो आई थिंक हमेशा कस्टमर्स की फेवर में ही भारी रहना चाहिए कि हम जो उनसे ले रहे हैं उनको ज़्यादा मिलना चाहिए उससे, और बाकी हमें जो भी मिले तो फॉर मी पर्सनली तो नेक्स्ट 5, 10, 20 ईयर्स लाइक आई रियली डोंट नो, अगले 5 मिनट का नहीं पता होता। तो अगर बिजनेस अच्छा चला तो हाँ, तो फिर यही चलता रहेगा और इसी को ग्रो करेंगे। नहीं चलता है तो फिर विल सी कि इसको बेटर कैसे बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं किसी चीज़ में। सो लाइक सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर टू बी एक्सप्लोर्ड। You said you also have a partner in this together. Yes, I have a co-founder. Partner, a co-founder. Yes. वो he and she. She. Yeah. Suchitra is her name. Okay. Suchitra. Suchitra कैसे complement कर रहे हैं आपकी skills को as startup में? कैसे complement कर रही हैं मेरे skills को? So I think 2-3 चीज़ें हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट वो जो भी मेरे टॉप ऑफ माइंड अभी आ रही हैं, मुझे लगता है कि आई एम मोर ऑफ अ बिग पिक्चर गाय। तो मैं ऐसे बड़े बड़े विजन अच्छे बनाता हूँ और उसको कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता हूँ, इज़ व्हाट आई फील इज़ माई स्ट्रेंथ। सुशी, लाइक आई कॉल हर, इज़ अ वेरी वेरी इन दैट सेंस डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। तो मेरा अगर कोई एक बहुत बड़ा प्लान है तो वो उसको बहुत अच्छे से छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकती है। एंड I am more, I guess, passionate or emotional about certain things. She has a very strategic mind. तो वो जो बड़ा गोल से मैंने सेट किया या मैंने प्रपोज किया कि ऐसा कुछ करते हैं, तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, और कमिंग अप विद वेरी नॉवल वेज ऑफ न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मेरा जो माइंड है वो काफ़ी ना ट्रेडिशनल वे से काम करता है कि अच्छा जैसे स्टार्टअप बनाना है तो चलो पैसे रेज कर लो, या सेल्स करनी है तो ठीक है जाके लोगों से बात करो और माल बेचो। तो मोर ऑफ दैट ट्रेडिशनल अप्रोच और ट्रेडिशनल माइंड आई हैव। सो शी हैज़ वेरी वेरी मॉडर्न, यू कैन से मॉडर्न इन द सेंस कि उसमें बड़े नए और नॉवल आइडियाज़ भी आते हैं उसको। तो आई थिंक इट नीड्स अ सर्टेन लाइट हेडेडनेस और लाइट हार्टेडनेस माइट बी रॉन्ग वर्ड, लाइट हार्टेडनेस टू गेट दैट फ्रेश आइडियाज़ और फ्रेश वे ऑफ डूइंग थिंग। तो आई थिंक उसमें बहुत अच्छी है वो। एंड अगेन आई थिंक दिस इज़ अगेन ब्रॉड एंड पिन पॉइंटेड कि मेरा जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वेल्थ मैनेजमेंट में, प्राइवेट बैंकिंग में, इंडिया में, यूएई में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मार्केट्स की ठीक ठाक समझ है। लाइक इंडियन मार्केट कैसे ऑपरेट कर रही है, यूएई मार्केट कैसे ऑपरेट कर रही है, प्रोडक्ट्स मोर और लेस किस किस तरह के थे, कंप्लायंस, रेगुलेशंस, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे एक डील फ्लो बनता है, एक कस्टमर तक एक प्रोडक्ट पहुंचने के लिए क्या क्या होता है, और उसके फॉर्म साइन होने के बाद क्या क्या होता है, और कैसे मतलब लीगली कैसे चीज़ें मूव होती हैं, फाइनेंशियली कैसे चीज़ें मूव होती हैं। तो वो सब मैंने देखा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा बहुत। सुशी इज़ अ फाइनेंशियल प्लानर और उसने फाइनेंशियल प्लान्स बनाए हैं। सो शी हैज़ अ गुड ग्रास्प ऑन दैट, ऑन द निटी-ग्रिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। नाउ ओके, आयुष एज अ कस्टमर और हिज फैमिली एज अ कस्टमर इज कम, तो उनके फाइनेंशियल प्लान में इन डिटेल क्या क्या जाना चाहिए, तो उसकी काफ़ी मतलब एकदम निटी-ग्रिटीज़ में जाना, एंड हाउ वन थिंग इज़ रिलेटेड टू अनदर और इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर थिंग। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई गेस अभी जो टॉप ऑफ माइंड मेरे आ रहे हैं। ठीक है, तो कमिंग टू योर ऐप, मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ। तो ऐप में लाइक जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया एंड मैंने अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को मैप किया, तो इसमें जो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल मुझे मिलेगा या जो आपकी तरफ से सेशंस मिलेंगे, वो ऐप के थ्रू मिलेंगे या कोई पीछे ही बंदा बैठा होगा, ही विल बी एक हेल्पिंग मी आउट, कैसे होगा? नहीं, तो मिलेंगे तो ऐप के थ्रू ही। हाँ। चाहे वो बंदा दे या हमारा मतलब एआई इंजन या एल्गोरिदम दे, तो एंड कस्टमर का तो ऐप के थ्रू ही मिलने वाला है सारा कुछ। सो योर इंटरफेस इज द ऐप। अब पीछे से भी सी वी वांट टू आइडियली मेक इट एज स्केलेबल एज वी कैन, राइट, बिकॉज वी वांट टू लाइक आई सेड बेनिफिट एज मेनी पीपल एज वी कैन। तो उसके लिए जितना हम प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगे और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे, सो दैट इज़ बेटर फॉर अस। अब हाँ, कुछ कंपनीज करती हैं, जैसे कुछ जो डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, तो उनमें कुछ टीम्स उन्होंने रखी हैं, बनाई हैं ऑफ रिमोट रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो जैसे जो बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनकी वेल्थ मैनेज कर रही हैं वो जो बड़ी फैमिलीज़ हैं, HNIs, अल्ट्रा HNIs, तो उनका वो एल्गोरिदम बेस्ड सिर्फ वो नहीं है। सो देयर इज़ अ RM असाइंड जिससे आप कॉल पे बात कर सकते हो। ओके। तो अगर हम कल को ऐसा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लॉन्च करें तो हो सकता है हम भी कोई छोटी टीम बना लें, RMs हो सकते हैं, या फिर
देयर कैन ऑल्सो बी वेरी वेल ट्रेन्ड एंड वेल सर्टिफाइड बेसिकली कस्टमर सर्विस टीम ऑल्सो. तो जिनको नेसेसरली सेल्स टारगेट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कस्टमर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके या प्रोडक्ट को लेके भी कुछ पूछ रहा है, तो उनके बेसिक सर्टिफिकेशंस हुए हुए हैं एंड दे आर ट्रेन्ड इनफ टू हैंडल दोस क्वेरीज. तो वो कस्टमर सपोर्ट के लिए देयर कैन बी पीपल. बाकी इंटरफेस तो आपका ही है, तो फ्रंट एंड तो सारा वही रहेगा. तो कमिंग टू द सब्सक्रिप्शन फी, वो क्या किस रेंज में होने वाली है? How do you think? So right now what I'll say is it will be the price of say a nice coffee or less than a pizza basically. In a month or in a year? In a month. In a month, yes. Okay, that is very, I would say, subjective. It's not quantified, but ठीक है. एक Starbucks, Tim Hortons की कॉफ़ी लगा लो या Domino's का पिज़्ज़ा लगा लो, तो आइडियली जो बेसिक वर्जन है उससे कम में मिल जाएगा. Like 400, 300, 500 इस रेंज. हाँ, मतलब आई एम नॉट पुटिंग अ स्पेसिफिक नंबर राइट नाउ, बट मोर और लेस एटलीस्ट बेसिक वर्जन इस रेंज में मिलना चाहिए. ओके, एंड वो अपने सभी तरह के पेमेंट गेटवे से पे कर सकते हैं और स्पेसिफिक कोई वे होगा? या ओके, एनीथिंग लाइक बाकी पेमेंट्स ऐसे करते हो. ओके, सो उनके पास एनुअल ऑप्शन भी होगा बिकॉज हर महीने पे करना एक हैसल है. यस, और एनुअल पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ओके, तो I would say now people, consumers, customers have, they can have offers. ऐसा भी कुछ मॉडल है कि like if they do little planning, they have achieved their financial goals, आप उनको कुछ rewards देंगे किसी तरीके से उनको एक next level पे उनको motivate करेंगे जाने के लिए. Yes, definitely. So this is going to be one of the like very important parts, you can say even a USP of our app. कि इसका जो हमारा इंटरफेस है, कंज्यूमर इंटरफेस, सो वंस यू यूज द ऐप यू विल रियलाइज इट कि हमने इस पे आप पे नहीं छोड़ दिया है कि सारा आपको अपनी मोटिवेशन और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके काम करना है कि भाई मुझे यहाँ से खर्चा कम करना है और यहाँ सेव ज़्यादा करना है और ये गोल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग सो मैनी गेमिफिकेशन एलिमेंट्स, वी आर इंट्रोड्यूसिंग यूजर पर्सोनास. तो जैसे हम वीडियो गेम खेलते थे तो ना सुपर मारियो वो गोभी खा के बड़ा हो जाता था, राइट? और पोकेमॉन को पावर मिलते हैं तो कोई पावर आ जाती है, कोई चीज़ मिलती है पावर आ जाती है. तो योर पर्सोना इन दी ऐप, जैसे जैसे आप वो राइट फाइनेंशियल डिसीजंस लेते जाओगे ना, जो ऐप आपको बता रही है, नज कर रही है, सजेस्ट कर रही है, तो आपके पर्सोना को पावर्स मिलेंगे ऐप में और आपको बैजेस मिलेंगे. सो ऑल दिस विल कीप यू मोटिवेटेड टू कीप रीचिंग दैट नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको ऐप में ही लाइक अ वीडियो गेम, the more you cross your levels, the better powers you get, more badges you get. और लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि सिर्फ आपको हैप्पी इमोशनल फीलिंग नहीं आएगी जैसे वीडियो गेम में आती है, उसका रियल टाइम इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि दीज आर फाइनेंशियल डिसीजंस. तो क्या फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक साल अच्छा परफॉर्म किया एज ए कंज्यूमर, एज ए ऐप यूज़र, और मैंने टारगेट्स मीट किए, तो क्या आप मेरे को नेक्स्ट ईयर कुछ डिस्काउंट्स भी देंगे? तो एक साल भी वेट करने की जरूरत नहीं है. सो योर रिवॉर्ड्स विल स्टार्ट गेटिंग इन लाइक बीइंग गिवन टू यू फ्रॉम प्रोबेबली द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ. तो बेसिकली रिवॉर्ड्स विल आल्सो बी सॉर्ट ऑफ बाइफरकेटेड. सो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स होंगे, कुछ मिड टर्म होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म होंगे आपके बिहेवियर के हिसाब से. तो शॉर्ट टर्म बिहेवियर में शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स चाहिए, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म चाहिए, मिड टर्म में मिड टर्म चाहिए. ओके, So right now we will be focusing on gamified rewards. और आगे जाके as the company grows and as our revenue grows, then we can look into it whether we could give some sort of financial rewards or discounts or something like that. So as we go along, we will figure that out. Okay. But gamification to start with. So thank you, man. That was a really insightful journey of yours and your app and your startup journey and your personal life journey. आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, लाइक लास्ट आई वुड से मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे आज का, कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, लाइक जब भी वो कुछ फेस करते हैं प्रॉब्लम्स? ओके, तो क्या बेस्ट आपसे लगेगा कि हाँ जब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? यस, ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स में दिक्कतें आती हैं. ओके, जब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स का तो मुझे लगता है कि हर किसी का अलग तरीका होता है प्रॉब्लम से डील करने का. तो कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग के मेंटर्स होते हैं तो उनके पास जाते हैं, कुछ लोग अपने क्लोज्ड वन से डिस्कस करते हैं, आपके पार्टनर्स को फाउंडर्स हो उनसे डिस्कस कर सकते हो. तो एक चीज़ है कि
आइडियली अगर ऐसी कोई बड़ी इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है, वैसे तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो ऑलमोस्ट आपको हर रोज या लाइक रेगुलरली आ सकते हैं, तो वो तो डील करते ही रहोगे। बड़ा कोई इशू आ रहा है तो वन थिंग आई कैन से अगेन दैट टॉप ऑफ माइंड दैट कम्स इज कि गो बैक टू योर इंटेंशन, कि आपने ये शुरू क्यों किया था। और राइट नाउ यू कैन आस्क योर सेल्फ कि व्हाट शुड आई डू नाउ और व्हाट कैन आई डू नाउ अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो आपकी जो बेसिक कंपैशनेट इंटेंशन थी कि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो और उसके लिए आपने ये शुरू किया है, तो विद इन दैट फ्रेमवर्क अभी आपको क्या करना चाहिए। तो क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको कुछ नया आइडिया लाने की ज़रूरत है, कहीं ईगो बीच में आ रही है क्या, तो अगेन वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, या दूसरों को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, या फिर आपको पता है कि कोई चीज़ सही है तो उसको थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करने की ज़रूरत है, अभी नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट दिस इज़ स्पेसिफिक टू व्हेन यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। बट जनरली ऑल्सो अगर कोई मुझसे पूछे, वैसे आई नो द क्वेश्चन वॉज मोर ऑन प्रॉब्लम, अगर कोई फेस कर रहा हो, बट एडवाइस टू एंटरप्रेन्योर्स, लाइक जनरल एडवाइस आई वुड गिव कि अपनी नीड्स बहुत 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 कम रखो, बेसिक नीड्स, ट्राई एंड नॉट बी एक्सट्रावेगेंट। पैसे आएँ तो करो, खर्चा करो, इन्जॉय करो, लेकिन एटलीस्ट शुरू में, मतलब ताकि प्रॉब्लम बहुत कम आए, तो अपनी नीड्स को इतना कम रखो कि लंबे टाइम तक विदाउट हैविंग मच रेवेन्यू और मच प्रॉफिट सस्टेन कर पाओ, ताकि यू डोंट हैव टू मेक लाइक रॉन्ग सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, रॉन्ग चॉइसेस, एंड यू कैन कीप डूइंग द राइट थिंग और अपने आराम से पीसफुली काम करते रहो, ताकि एक दिन लॉन्ग टर्म में यू गेट लाइक सॉलिड सक्सेस, नॉट ऊपर ऊपर की या फिर ऐसे वो वॉलेटाइल वाली सक्सेस, ये सॉलिड सक्सेस मिले। थैंक यू मैंक, एंड दिस वाज वेरी इंसाइटफुल, एंड आई होप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे, आपकी फिलॉसफी से सीखेंगे और वो अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करेंगे एंड जहाँ तक लेके जा सके। एंड आई होप वंस दे रीच आउट टू यू एंड दे थैंक यू फॉर दिस थिंग, for your thank you Ayush for having me and letting me speak, share my thoughts basically. Yeah, it's good to do this. I'm doing this for the first time. हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने ऐसे बोली हों जो बाद में जाके मेरे अंडरस्टैंडिंग चेंज भी होगी, बट या एटलीस्ट आई थिंक आई बीन ऑनेस्ट इन वॉट एवर आई सेड। यस, तो या इट वॉज गुड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, एंड अभी के लिए अलविदा, शुक्रिया, थैंक यू।